नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। ऐसे में आज हम महा उपाय में जानेंगे कि कैसे करें अपने उच्च अधिकारियों को प्रसन्न। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं अपने उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने का उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने का चमत्कारी उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, मास चल रहा है आषाढ़ और तिथि है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है वृद्धि और करण है वाणिज्य। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी प्रिय व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय समाचार आज आपको मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए खास है, सफलता आपके कदम चूमेगी, सभी कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि विशेष तौर पे आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आज न करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को अपने ही क्रोध और अधीरता और तनाव के कारण धन हानि की संभावना आज बनती दिखाई देती है। उच्चाधिकारी व सहकर्मी का व्यवहार आपको सुकून देने वाला रहेगा। फिजूल खर्च करने से आज आपको बचना चाहिए। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय मत करिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में हानि की आशंका है। पुराने मित्रों से मिलने का समय है। कार्यक्षेत्र में मित्रों की ओर से अच्छा सहयोग मिल सकता है। परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे और घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में धीरज से काम लें। व्यापार के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, सफलता मिलने की भी संभावना बनी हुई है, किंतु मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बड़े बुजुर्गों का दिल अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से आज आप उनके दिल को, उनकी भावनाओं को ना दुखाएं। चलिए अब देखते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे। समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, पर आप इन्हें अब सुधार सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रताई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी तरीके का तनाव अपने ऊपर आप मत आने दीजिए। और अब जानेंगे कन्या राशि वालों के दिन का हाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में ध्यान देने से आर्थिक मामलों में सुधार होगा। परिवार में भी सभी चीजें ठीक ठाक चलने वाली हैं, पर सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। शेयर बाजार आपको आज अच्छा मुनाफा दे सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में आप निराश न हो। सुल्तानपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। जी सर, हमारे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम जी विवेक कुमार श्रीवास्तव, जी, जन्म 9 जनवरी सन 79 जी,
और दिन मंगलवार 9:58 सुबह। जी और जिला सुल्तानपुर। जी और सर पूछना है कि हमारे बेटा सर्विस कर रहा था रोडवेज में, जी तो 8 साल सर्विस के बाद उसकी संविदा समाप्त हो गई। संविदा समाप्त हुई साल भर हो गया, जी अभी उसको दोबारा नहीं लिया गया है। जी और सर उसकी शादी अभी नहीं हुई है पंडित जी, शादी बहुत लेट हो रही है, जी इसको हमको बताइए जी। जी देखिए, इनकी जनपत्रिका के अनुसार ये जो समय चल रहा है वह राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का समय है। ये समय निश्चित ही इस जातक के लिए बहुत ही परेशानी का समय रहेगा, क्योंकि लग्न में राहु की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं बनती है इस जातक के लिए। राहु बहुत अनिष्टकारी स्थिति में बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इनकी नौकरी पे, इनकी आय पे कहीं ना कहीं से बाधा समस्या आने के संयोग दिखते हैं। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा पाठ के लिए प्रेरित करें। इनको ये समझाइए कि हनुमान जी की पूजा से ही लाभ मिलेगा। एक इनको अच्छा सा सिलोनी गोमेद आपको पहनाना चाहिए। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में यदि आप धारण कराते हैं तो फायदा मिलेगा। चांदी में बनवा करके बुधवार के दिन या फिर शनिवार के दिन धारण कराएं। उसके साथ साथ राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। अपने सिर के पास बुधवार और शनिवार दोनों तिथियों में जटाजूट वाला नारियल, जिसे जलदार नारियल कहते हैं, जो पूजा आदि में हम लोग प्रयोग करते हैं, वह ये जातक रख कर के सोए। सुबह उठने के बाद 7 बार सिर के ऊपर से घुमा करके किसी जलाशय में प्रवाहित कर दे। ऐसा प्रयोग यदि ये 9 सप्ताह यानी लगातार हर सप्ताह 2 बार करना है, बुधवार और शनिवार के दिन 9 सप्ताह यानी 18 बार जब ये पूरा कर लेते हैं तो राहु का जो इनके ऊपर प्रकोप है वो शांत होगा। तब इनको कहीं सफलता मिलेगी और इनके विवाह आदि की जो बात है तभी कहीं आगे बढ़ सकती है। गाजियाबाद से सुजीत हमारे साथ जुड़े जी, अपना सवाल पूछिए, अपनी डिटेल बताइए। जी पंडित जी, हमारा जन्म तिथि है 2 अप्रैल 1986 जी। और हमारी नौकरी में कोई नौकरी की संभावना बताएं, नौकरी कब तक अच्छी मिल जाएगी? जी बिल्कुल, आप समय बता दें। 4:56 सुबह का या शाम का? शाम को। जी देखिए, आपकी जनपत्रिका के अनुसार ये जो समय है वो राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का समय है। ये निश्चित ही आपके लिए तनावपूर्ण समय है। ये एक आम लक्षण है जब अक्सर आप देखते हैं कि इस समय हमारे देश में ही क्या पूरे विश्व में एक बहुत बड़े समूह के सामने रोजी रोजगार का संकट है। ये मैंने काफ़ी समय से अनुभव किया, तुलनात्मक अध्ययन है मेरा। आप जब उन लोगों की कुंडलियां देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का जो है वो राहु की दशा या केतु की दशा, कुछ ना कुछ ऐसा खराब समय चल रहा होगा जिस वजह से ये जो रिसेशन का पीरियड कह लें या ये जो जॉब की कमी है, लोगों के पास असंतुष्टि है किसी भी जॉब में, वो रहती है। तो उसी तरीके से आपको भी राहु के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। आप जब शयन करते हैं, सोते हैं, तो एक पात्र में जल रख करके सोएं अपने सिर के नीचे, बेड के नीचे, और उस जल में थोड़ा सा नमक डाल करके आप घोल करके सोइए। जब आप सुबह उठते हैं तो उस पात्र का जल को उठा करके आप किसी ऐसे जगह पे डालें जहां किसी का पैर ना पड़े। आप किसी पेड़ में डाल सकते हैं, किसी पौधे में डाल सकते हैं, आसपास जो भी पार्क हो वहां आप ले जा करके डाल दें। ध्यान आपको ये रखना है कि इस जल को ना तो आप फ्लश में डालेंगे या नालियों में डालेंगे, ऐसी किसी भी जगह नहीं डालेंगे जहां इसका अनादर हो। और किसी ऐसे वृक्ष में भी नहीं डालना जिस वृक्ष की पूजा की जाती हो, जैसे केले का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या नीम का पेड़ है। उसके अलावा आप कहीं भी डाल दीजिए। ये प्रयोग शनिवार से यानी आज से आरंभ करके नियमित आप 45 दिन कर लीजिए। राहु की दशा में आपको तत्काल प्रभाव से राहत मिलेगी, और जब एक बार राहु में कहीं ना कहीं से शांति आएगी उसके दुष्प्रभावों में, तो निश्चित ही आपको अपने कार्यक्षेत्र के लिए, रोजी रोजगार और नौकरी के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। सुल्तानपुर से शर्ला हमारे साथ जुड़ी है। शर्ला, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। और जन्म समय 8:15 बजे, दिन शुक्रवार, जिला सुल्तानपुर। जी, तारीख फिर से बताएं, पूरा विवरण फिर से बताइए। पंडित जी, हमारे बेटा सीए कर रहा है, नाम है विशेष कुमार श्रीवास्तव जी। और उसका जन्म है 12 दिसंबर 1980 जी। और जन्म समय शुक्रवार, शाम के 8:15 बजे। जी देखिए, इनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और बृहस्पति देव जो है वह भाग्य स्थान के स्वामी हैं। शुक्र की स्थिति जो है वह आयेश और चतुर्थेश यानी आय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी है।
ये जो समय है इस जातक के लिए अपने कार्यक्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का, बहुत मजबूती से अपने कार्यक्षेत्र में खुद को सिद्ध करने का समय है। ये अपने कार्यक्षेत्र को भी स्थापित कर लेंगे, अपने को स्वयं को स्थापित कर लेंगे, भवन भूमि वाहन आदि के सुख को प्राप्त करने का ये समय इस जातक के लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये जो समय है इस जातक के लिए जीवन का सबसे जो गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्णिम काल इनके जीवन का है। इस समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होंगी इनके लिए, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, उसका लाभ लेना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति के संयोग को, इस बहुत ही शुभ संयोग को देखते हुए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साधना आराधना करने की इनको सुझाव, इनको ये सहायता अपनी तरफ से मैं देता हूँ कि ये माँ लक्ष्मी की साधना और आराधना करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगली कॉलर आस्था है बलिया से हमारे साथ। आस्था, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी पंडित जी मेरी जन्म तिथि है 17/7/2000, जी दिन शनिवार, जी रात को 7 बजे, जी जन्म स्थान है बलिया। जी पंडित जी ये बताइए कि पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा कोई बात तो सोचती ही रहती हूँ, और दूसरी बात ये है कि घर पे कोई ठीक नहीं रहता है। ठीक है जी। हाँ। देखिए आस्था, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। केतु का जो प्रमुख लक्षण है वह ये है कि व्यक्ति को चिंताग्रस्त कर देता है। जिस तरीके से आपने कहा कि आप लगातार सोचती रहती हैं, तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। ऐसे समय में मंगल और केतु के इस अशुभ संयोग को देखते हुए यदि आप हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो राहु, केतु, शनि और मंगल के दुष्प्रभावों को रोक सकते हैं, तो आपको सिर्फ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना है। दिनचर्या में सिर्फ एक बार हनुमान जी की आराधना आप कर लें, नियमित तौर पे आप इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको पूजा पाठ में या इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी अवस्था भी बहुत ज़्यादा नहीं है इन सारी चीज़ों में पढ़ने की। तो आपको सुझाव ये देता हूँ कि हनुमान जी की छोटी सी पूजा 5 मिनट के लिए रोज करिए, और बाकी समय अपनी पढ़ाई और अपने करियर को निर्धारित करने के लिए लगाइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लखनऊ से नीतू हमारे साथ जुड़ी। नीतू, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1980। पंडित जी उनका पारिवारिक माहौल बहुत कलहपूर्ण रहता है जी। और समय बता जन्म दें। का समय है 12:43 जी। दिन का है ये? जी जी, ये जन्म समय दिन का है या रात का? जी दिन का समय। जी। देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। जिस तरीके से आपने बताया कि परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव का वातावरण रहता है, तो इनकी कुंडली में बहुत सारे अशुभ योग बने हुए हैं। एक ही भाव में मंगल, राहु, गुरु और शनि, तो ये राहु और मंगल के ऊपर जो गुरु ने ग्रहण योग बना, राहु ने ग्रहण योग बना रखा है मंगल और बृहस्पति पर, ये किसी भी महिला के लिए, किसी भी कन्या के लिए दाम्पत्य जीवन में तनाव लाने के लिए बहुत होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, और मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ यदि स्वयं से ये करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो भी इनके परिवार में उपद्रव की स्थिति, तनाव की स्थिति है, वह शांत हो जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको हर पक्ष में परिवार का पूरा सहयोग मिलने वाला है। किसी करीबी से धोखा मिलने से आप थोड़ा दुखी भी हो सकते हैं। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा आपको आज की तिथि में नहीं करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम अनेका चिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दूसरों के वाद विवाद में स्वयं को डालने से, दूसरों के वाद विवाद में हस्तक्षेप करने से, मध्यस्थता करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। निवेश हेतु ये समय बहुत ही उत्तम है। आमदनी के नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं।
किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल हो सकता है। सकारात्मक रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव आपको आज रहना चाहिए। ओम अध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कुछ समय के लिए अपनी मित्र मंडली से आपको थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। उसका कारण ये है कि उसमें कुछ लोग गलत इन्वॉल्व हो गए हैं, जो आपको कहीं गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो आप इस समय अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो आपके हित में होगा। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग आज बनते हैं। दोस्तों से मिलने के समय में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उधार देना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो आज रुपए पैसे को उधार देते समय आपको बहुत ही सचेत रहना है। ओम अद्भुत मूर्ति मते नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी के गलत कार्य में सहयोग नहीं करना चाहिए आपको। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धन के व्यर्थ के दिखावे व आडंबर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। दिन अच्छा बीतेगा, बशर्ते तनाव से आप दूर रहें। सेहत का ख्याल रखें। करियर के लिहाज से भी समय आज आपके साथ है। ओम अव्यक्त मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको भी काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के दिन का हाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदि का सुख आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। कहीं कोई नई शुरुआत अगर आज आप करना चाहते हैं तो वह शुरुआत आज आप न करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज का दिन जो है किसी नए कार्य के आरंभ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ओम इंद्र श्री प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। व्यापार में यानी बिजनेस में पार्टनरशिप यदि प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सचेत रहिए। पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी आज। चलिए अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए शत्रु पक्ष से बाधा व कष्ट संभव है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहने वाला है। छोटी परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। झुंझलाहट से बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा शांतचित्त रहने की आवश्यकता है। ओम आश्रिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो ये था 12 राशियों का हाल, और अब जानेंगे आज का महाउपाय। ये आज का महाउपाय हमेशा की तरह बहुत ही खास और विशेष है। अक्सर लोग हमसे प्रश्न ये करते हैं कि आप तो बहुत सारे उपाय बताते हैं, हमें कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे हमारे उच्चाधिकारी यानी हमारे बॉस जो है ऑफिस में वो हमसे खुश रहें, हमसे प्रसन्न रहें। तो भाई आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं। वैदिक पूजा पाठ में आने वाला जो तांबूल मंत्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप अपने उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए। उसका प्रयोग हमारे धर्मशास्त्रों में किया जाता रहा है। तो इस मंत्र के प्रयोग से आप अपने उच्चाधिकारी यानी अपने बॉस को आप अपने लिए प्रसन्न कर सकते हैं, उनके कृपा पात्र बन सकते हैं। मंत्र से वैदिक अनुष्ठान में देवी देवताओं को मिष्ठान अर्पित करने के बाद मुख शुद्धि हेतु तांबूल, लौंग, इलायची आदि अर्पित करते हैं हम लोग। इस मंत्र का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है और इसलिए भी करते हैं कि जब आप उनको अर्पित करें तो वो प्रसन्न हो और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। यदि इस मंत्र से सिद्ध करके लौंग, इलायची, सुपारी अपने उच्चाधिकारियों को आप भेंट करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न होंगे और आपसे प्रभावित होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यदि आपने इस मंत्र का प्रयोग गलत भावना से किया, किसी गलत भावना से आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही समझ करके इसको प्रयोग करिए, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है। जहां आपकी भावना खराब हुई, इस मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप अच्छी भावना से, आपका बॉस आपसे बिना मतलब नाराज रहता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और आपका बॉस आपसे नाराज रहता है, तब आप इसका प्रयोग करेंगे और इसका आप लाभ ले सकेंगे। तो इस मंत्र को आप इस प्रकार से जाप करेंगे। एला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र के साथ आप जो भी इलायची, लौंग या आप जो भी उनको मीठा पान खिलाना चाहते हैं, वो यदि आप इस मंत्र से सिद्ध करके 108 बार आप उनको देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आप इसकी विधि भी जान लीजिए। शुभ तिथि में अपने दाहिने हाथ में लौंग, इलायची, सुपारी या फिर मीठा पान रखें। भगवान श्री गणेश,
श्री विष्णु या श्री हनुमान जी का ध्यान करके 51 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर हाथ में ली हुई सामग्री पर आप हल्की सी फूंक मार दीजिए। आपने जो जाप किया था उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति इसमें आ जाएगी और फिर आप अपने उच्चाधिकारी को, अपने बॉस को ले जाकर के आप ये भेंट कर दीजिए। आपका कार्य सिद्ध होगा। जिस तरीके से मैंने बताया, अगर कहीं आपकी भावना में कोई खोट रहा, आपने गलत भावना से किसी को प्रभावित या कंट्रोल करना चाहा, अपने वशीभूत करना चाहा, तो ये मंत्र स्वतः ही काम नहीं करेगा। आपकी भावना हमारे देवी देवता आपसे ज्यादा समझते हैं। तो ये तो रही आज के महाउपाय की बात। आपको एक खास जानकारी और देना चाहता हूं कि आज शाम को 4 बजे आपके लिए एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम है नंबर्स का किस्मत कनेक्शन। इस कार्यक्रम में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आपका मोबाइल नंबर, आपके वाहन का, आपकी कार का या आपकी बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपके घर का जो एड्रेस है उसमें जो यूज हो रहा नंबर है, वह किस प्रकार आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर, आपके भविष्य पर असर डालता है। उसके भी बहुत अच्छे और बहुत बुरे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज शाम को देने वाला हूं, तो देखना ना भूलें हमारा ये विशेष कार्यक्रम। नंबर का किस्मत से क्या है कनेक्शन? मोबाइल, कार और मकान के नंबर से आपके भाग्य का क्या है रिलेशन? देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ नंबर्स का किस्मत कनेक्शन। तो फिर आज शाम आप हमारा विशेष कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।